क्या तमिलनाडु की राजनीति में फिर होने जा रहा है सबसे बड़ा विस्फोट? एक फिल्म स्टार, लाखों फैंस और अब मुख्यमंत्री बनने की चर्चा ने पूरे देश में मचा दिया है हड़कंप। लोग पूछ रहे हैं, आखिर विजय थलापति के सत्ता में आते ही ऐसा क्या बदल जाएगा जिससे बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई है? क्या तमिलनाडु को मिलने वाला है नया सुपर सीएम या फिर शुरू होने जा रही है भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों विजय थलापति का नाम सुनते ही पूरे देश में हलचल तेज हो गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप देश दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति की अंदरूनी बातें और ऐसी ही धमाकेदार रिपोर्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आफताब स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट। विजय थलापति के सीएम बनने के बाद क्या होगा? आखिर क्यों पूरे देश में मच गई हलचल? तमिलनाडु की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब दक्षिण भारत के सुपरस्टार और टीवी के पार्टी के नेता को लेकर यह चर्चा तेज हो गई कि अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति बदल सकती है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, विजय थलापति। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि देश भर में हड़कंप जैसा माहौल बन गया है। क्या विजय राजनीति में सचमुच नया इतिहास रच देंगे? क्या वह तमिलनाडु की राजनीति में उन पुराने चेहरों को पीछे छोड़ देंगे जिनका दशकों से दबदबा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो आम जनता की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से फिल्मों और राजनीति के रिश्ते के लिए जानी जाती रही है। यहाँ फिल्मों के बड़े सितारे राजनीति में आते रहे हैं और जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया है। एमजीआर, जयललिता और करुणानिधि जैसे बड़े नामों के बाद अब विजय का नाम उसी परंपरा की अगली कड़ी माना जा रहा है। लेकिन विजय की एंट्री बाकी सितारों से अलग मानी जा रही है क्योंकि उनका प्रभाव सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। उनकी फिल्मों का क्रेज उत्तर भारत तक पहुंच चुका है और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता किसी राष्ट्रीय नेता जैसी दिखाई देने लगी है। जब विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी टीवीके की घोषणा की थी तब बहुत लोगों ने इसे सिर्फ एक फिल्मी स्टार का राजनीतिक प्रयोग माना था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उनकी रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। युवाओं ने सोशल मीडिया पर विजय के समर्थन में अभियान शुरू कर दिए। गाँवों में उनके पोस्टर लगने लगे और शहरों में लोग उनके भाषणों को घंटों सुनने लगे। यही वह समय था जब राजनीतिक दलों को समझ में आने लगा कि विजय को हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है। अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहला बड़ा असर तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ेगा। लंबे समय से राज्य की राजनीति दो बड़े दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन विजय की एंट्री इस समीकरण को पूरी तरह बदल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय युवा वोटरों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक राजनीति से नाराज दिखाई देती है और उसे ऐसा नेता चाहिए जो सीधे जनता से जुड़ा हो। विजय की छवि एक ऐसे स्टार की है जो फिल्मों में गरीबों और आम लोगों की आवाज उठाते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें असली जिंदगी में भी बदलाव लाने वाला नेता मानने लगे हैं। देश भर में हलचल मचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि विजय सिर्फ एक राज्य के नेता बनकर नहीं उभर रहे। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वह तमिलनाडु में सफल हो जाते हैं तो भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दक्षिण भारत में पहले से ही क्षेत्रीय दलों का मजबूत प्रभाव रहा है, लेकिन विजय जैसे बड़े स्टार के आने से राष्ट्रीय पार्टियों की चिंता बढ़ सकती है क्योंकि उनका जनसमर्थन तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। विजय की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनकी साफ सुथरी छवि मानी जाती है। आमतौर पर राजनीति में आने वाले सितारों पर कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन विजय की छवि एक शांत और अनुशासित व्यक्ति की रही है। उन्होंने लंबे समय तक अपने फैंस के बीच सामाजिक काम किए। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के समय उनके फैन क्लब लोगों की मदद करते नजर आए। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि समाज सेवी के रूप में भी देखने लगे। अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो तमिलनाडु में शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। विजय कई बार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि वह राज्य में नई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और रोजगार
के नए अवसरों पर जोर दे सकते हैं। तमिलनाडु पहले से ही औद्योगिक राज्य माना जाता है, लेकिन बेरोजगारी और युवाओं का पलायन अभी भी चिंता का विषय है। विजय अगर इस दिशा में काम करते हैं तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ सकती है। महिलाओं की सुरक्षा और गरीबों के लिए योजनाएं भी विजय की राजनीति का अहम हिस्सा बन सकती हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर गरीबों और महिलाओं के सम्मान की बात दिखाई जाती है। यही वजह है कि महिला वोटरों के बीच भी उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विजय अगर महिलाओं के लिए नई योजनाएं और सुरक्षा को लेकर मजबूत फैसले लेते हैं तो यह उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार साबित हो सकता है। विजय के सीएम बनने की चर्चा के साथ ही सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस शुरू हो गई। कुछ लोग उन्हें अगला एमजीआर बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्मों और राजनीति में बहुत फर्क होता है। विरोधी दलों का कहना है कि सिर्फ लोकप्रियता से राज्य नहीं चलाया जा सकता, लेकिन विजय के समर्थक जवाब देते हैं कि जनता बदलाव चाहती है और विजय वही नया चेहरा है जिसकी लोगों को तलाश थी। तमिलनाडु की राजनीति में भाषा और क्षेत्रीय पहचान हमेशा बड़ा मुद्दा रही है। विजय इस मुद्दे को कैसे संभालेंगे यह भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। माना जा रहा है कि वह तमिल संस्कृति और पहचान को मजबूत करने पर जोर दे सकते हैं। इससे उन्हें स्थानीय जनता का और अधिक समर्थन मिल सकता है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बनाए रखना उनके लिए चुनौती भी होगा। अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री पर भी बड़ा असर पड़ेगा। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में विजय का बहुत बड़ा प्रभाव है। उनके राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने के बाद फिल्मों में उनका समय कम हो सकता है। इससे उनके फैंस जरूर निराश होंगे, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वह राजनीति के जरिए जनता की ज्यादा सेवा कर सकते हैं। दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों को आगे आने का मौका भी मिल सकता है। विजय की रैलियों में दिखाई देने वाली भीड़ ने विरोधी दलों की चिंता बढ़ा दी है। कई जगहों पर लोग घंटों पहले पहुंचकर उनका इंतजार करते हैं। युवाओं के हाथों में टीवीके के झंडे और विजय के पोस्टर दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर उनके भाषण वायरल होने लगते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि विजय की राजनीति सिर्फ शुरुआत है और आने वाले वर्षों में उनका प्रभाव और बढ़ सकता है। देश भर में हड़कंप मचने की एक और वजह यह है कि विजय की लोकप्रियता सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रही। उनकी फिल्में हिंदी बेल्ट में भी पसंद की जाती हैं। उत्तर भारत के कई युवा भी उन्हें पसंद करते हैं। यही वजह है कि अगर वह राजनीति में सफल होते हैं तो दूसरे राज्यों में भी उनकी चर्चा बढ़ सकती है। कुछ लोग तो यह तक कहने लगे हैं कि दक्षिण भारत से एक नया राष्ट्रीय चेहरा उभर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विजय की सबसे बड़ी ताकत उनका फैन बेस है। तमिलनाडु में उनके लाखों फैंस हैं जो वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। यही फैन क्लब अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बदलते दिखाई दे रहे हैं। गांव-गांव जाकर लोग टीवीके का प्रचार कर रहे हैं। यह मॉडल पहले भी तमिलनाडु में सफल रहा है और अब विजय उसी रास्ते पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। राजनीति फिल्मों से अलग होती है। यहाँ फैसले लेने पड़ते हैं, आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और हर कदम पर विरोधियों की नजर रहती है। विजय को प्रशासनिक अनुभव की कमी का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी दल यही मुद्दा उठाकर जनता को समझाने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ स्टारडम से राज्य नहीं चलाया जा सकता। इसके बावजूद विजय के समर्थकों का विश्वास लगातार मजबूत होता जा रहा है। उनका कहना है कि पुराने नेताओं ने वर्षों तक शासन किया, लेकिन जनता को अपेक्षित बदलाव नहीं मिला। इसलिए अब लोग नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं। विजय की सभाओं में गरीब, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक उनकी बढ़ती ताकत को गंभीरता से देखने लगे हैं। अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो केंद्र और राज्य के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। तमिलनाडु हमेशा से अपनी अलग राजनीतिक पहचान के लिए जाना जाता है। विजय को केंद्र सरकार के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। अगर वह ऐसा करने में सफल होते हैं तो उनकी छवि और मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर टकराव की स्थिति बनती है तो राजनीतिक माहौल और गर्म हो सकता है। विजय की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वह खुद को आम जनता से जोड़कर पेश
करते हैं। उनके भाषणों में बड़े बड़े राजनीतिक शब्द कम और आम लोगों की समस्याएं ज्यादा सुनाई देती हैं। यही कारण है कि उनकी बात सीधे लोगों के दिल तक पहुंचती है। वह बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर खुलकर बोलते हैं। तमिलनाडु के गांवों में भी विजय का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। पहले माना जाता था कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ शहरों तक सीमित है, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी लोग उन्हें पसंद करने लगे हैं। कई जगहों पर किसानों ने उनके समर्थन में कार्यक्रम किए। यह संकेत है कि विजय धीरे धीरे हर वर्ग तक पहुंच बनाने में सफल हो रहे हैं। अगर विजय सीएम बनते हैं तो शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि वह सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को मजबूत करने पर ध्यान दे सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। तकनीकी शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने की भी चर्चा है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी विजय के समर्थक बड़े दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि विजय गरीबों के इलाज के लिए नई योजनाएं शुरू कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधारने और गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जनता के बीच उनका समर्थन और बढ़ सकता है। राजनीतिक माहौल में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि विजय की राजनीति युवाओं को कितनी तेजी से प्रभावित कर रही है। आज सोशल मीडिया राजनीति का बड़ा हथियार बन चुका है और विजय इसमें काफी मजबूत दिखाई देते हैं। उनके हर भाषण के वीडियो लाखों बार देखे जाते हैं। युवा उनकी बातों को शेयर करते हैं और उन्हें बदलाव का प्रतीक बताते हैं। विजय के विरोधियों का कहना है कि राजनीति सिर्फ लोकप्रियता का खेल नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि तमिलनाडु में फिल्मी सितारों ने राजनीति में बड़ी सफलता हासिल की है। एमजीआर और जयललिता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वजह है कि विजय को लेकर लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी पहली परीक्षा कानून व्यवस्था होगी। जनता उनसे तुरंत बदलाव की उम्मीद करेगी। भ्रष्टाचार, अपराध और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर उन्हें कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अगर वह शुरुआत में मजबूत फैसले लेते हैं तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ सकती है। देश भर में हलचल मचने की एक वजह यह भी है कि विजय की राजनीति को सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति नहीं माना जा रहा। कई लोग इसे भारतीय राजनीति में नए दौर की शुरुआत बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया और युवा शक्ति किसी भी नेता को तेजी से आगे ला सकती है। विजय इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरे हैं। विजय के फैंस का कहना है कि वह सिर्फ नेता नहीं बल्कि उम्मीद हैं। उनकी फिल्मों में हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई दिखाई गई है और लोग मानते हैं कि असली जिंदगी में भी वह भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। यही वजह है कि लोग उनके सीएम बनने की चर्चा को लेकर इतने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजनीति में सफलता हासिल करना आसान नहीं होगा। विरोधी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। चुनावी रणनीति, गठबंधन और जातीय समीकरण जैसे मुद्दे विजय के सामने बड़ी चुनौती बन सकते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कोई भी पार्टी उन्हें नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह सिर्फ तमिलनाडु की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए बड़ा संदेश होगा। यह साबित करेगा कि जनता नए विकल्पों की तलाश में है। खासकर युवा वर्ग अब ऐसे नेताओं को पसंद कर रहा है जो सीधे संवाद करते हों और जिनकी छवि साफ सुथरी हो। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय सचमुच वह बदलाव ला पाएंगे जिसकी उम्मीद जनता कर रही है। इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन एक बात साफ है कि विजय ने राजनीति में आते ही ऐसा माहौल बना दिया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तमिलनाडु की गलियों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक अब सिर्फ एक ही चर्चा सुनाई दे रही है। अगर विजय थलापति मुख्यमंत्री बने तो भारतीय राजनीति का अगला अध्याय कैसा होगा?